ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विन्वेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके मन में किसी प्रकार का भी कोई द्वंद्व नहीं रहता, वो सब जगह भगवान के ही दर्शन करता है और वह भगवान में ही मिल जाता है। अब आगे का पाठ हम श्रवण करेंगे। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा गया है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्याग देने वाला योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण करने वाली है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने उद्धार के लिए संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही काम, क्रोध, मोह इत्यादि ये शत्रु बैठे हुए हैं। यही मनुष्यों का अहित करते हैं, अधोगति यानी नीचे को ले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि उस जीवात्मा का तो आप ही मित्र है, और जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसका वो आप ही शत्रु है और आप ही मित्र है। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं तथा विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा ठीक ठीक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी, पत्थर और सोना जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है। ऐसे मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाती है जो मिट्टी और सोना को एक समान ही समझते हैं।
ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष सुहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। जो सब में, चाहे कोई कितना बुरा हो चाहे कितना अच्छा हो, सबको एक समान समझता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा, मृगछाला या कोई वस्त्र बिछा करके अपने आसन को न तो अति ऊंचा रखे और न कहीं उसको नीचा रखे। ठीक ठीक उसका आसन बिछा हुआ होना चाहिए और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा यानी गर्दन, शरीर और सिर समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहा हुआ, भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित हुए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वालों का सिद्ध होता है और न बहुत कम खाने वालों का होता है, न अत्यधिक सोने वालों का होता है, न अत्यधिक जागने वालों का सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का ही सिद्ध होता है। यथा योग्य चेष्टा करने वाले और यथा योग्य शयन करने वाले तथा जगने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी कि जो ठीक ठीक प्रकार से अपने जीवन का में व्यवहार करते हैं, जीवन यापन करते हैं और दिनचर्या को ठीक ठीक रखते हैं, उन्हीं का योग सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी नहीं लाभ मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। जो दुख रूप संसार से संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकतावे हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष्टा से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार बस में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ
उपरामता को प्राप्त हुए तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे, परंतु जिसका मन बस में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि वह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही उसको लगाए, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है यानी कामनाएं, ऐसे उस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भावी योगी को अति उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर परमात्मा में अपने आत्मा में ही परमात्मा को लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। यह अर्जुन सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिर रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक भाव में स्थिर हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन तो बड़ा ही चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है, कभी कहीं दौड़ता है कभी कहीं दौड़ता है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका बस में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में हो जाता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। भगवान वर्णन करते हैं, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग करना बड़ा कठिन है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, योग प्राप्त होना कठिन है और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। जो अपने इंद्रियों को मन को वश में कर लेता है उसके लिए सब सहज है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन, जिसका ऐसा स्थिर यत्न वाला श्रद्धायुक्त पुरुष योगी की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ
आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से आप दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का नाश नहीं करने वाला। अर्थात मिलना मुझको असंभव दिखता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादिक उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। उनमें बहुत वर्षों तक निवास करने के बाद शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में फिर वह जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त कर लेता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर ही आकर्षित होता है, तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है, जब कि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी महाराज को समझा रहे हैं। अब हम आज भगवान के छठे अध्याय का जो हमने पाठ किया उसको यहीं पर विराम देते हैं। यह संपूर्ण हो गया। अब एक और 7वें अध्याय का महात्म्य हम आपको सुनाएंगे। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयोग नामक छठा अध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।